अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका आखिर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं पहले एक नजर आज की शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 रोजा दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच गए। दफा 370 के खात्मे के बाद शाह का ये कश्मीर का पहला दौरा है। लोगों को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से नहीं बल्कि एतमाद साजी के इकदाम से राहत मिल सकती है, महबूबा मुफ्ती। वादी में बर्फबारी और बारिशों से मामलात की जिंदगी मुतासिर, फसलों को काफी नुकसान, जम्मू में कहर वाली साराबारी। त्राल में मिट्टी के तोदे की जद में आकर खाना बदोश कुंबे के 3 अफराद अजान, चौथा जख्मी। स्मार्ट सिटी का दावा करने वालों की पोल खुल गई, अस्पतालों के अंदर पानी दाखिल, सारा शहर ज़ेर आब। रियासत में सड़क हादसा, मां बेटे समेत 3 अजान, 4 जख्मी, सड़कों की हालत नागुफ्तबे। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बरसती बारिशों के बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 यानी दफा 370 के खात्मे और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद वजीर दाखिला का यह पहला दौरे जम्मू व कश्मीर है। वजीर दाखिला ने एक आला सतही मीटिंग में वादी कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। हालिया शहरी हलाकतों के तनाजुर में खास तौर पर शहर श्रीनगर में इजाफी नीम फौजी दस्तों की 25 कंपनियां वादी में शामिल की जा रही हैं। वजीर दाखिला अपने 3 रोजा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 4 माह कबल जंगजुओं के हाथों हलाक होने वाले CID इंस्पेक्टर नौगाम के परवेज अहमद डार के घर ताजियत पुरसी के लिए पहुंचे और मकतूल की अहले खाने के साथ मुलाकात की और उनको सरकारी नौकरी का आर्डर भी पेश किया। इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोजेक्टों के इफ्तिताह करने के बजाय एतमाद साजी के इकदाम करने से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से बैनुल अक़वामी परवाजों और मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करना कोई नया कारनामा नहीं है, बल्कि UPA हुकूमत के दौरान नस्ब दर्जन मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी जो आज चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे के लिए श्रीनगर पहुंचने पर अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में किया है। वही शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का दावा करने वालों की पोल उस वक्त खुल गई जब सारा शहर बारिशों के पानी में डूब गया और जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया। यहां तक कि स्मार्ट सिटी के 3 अहम अस्पताल भी ज़ेर आब आ गए, जिसकी वजह से बीमारों और तैमदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों और बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला जुमे की शाम से ही शुरू हुआ, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। जबकि जिला शुपियन, पुलवामा, बारामूला और बडगाम में बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। पी न्यूज के नुमाइंदे मुजम्मिल याकूब की रिपोर्ट के मुताबिक शुपियन में कल शाम से हुई बर्फबारी और बारिश ने सेब के दरख्तों को काफी नुकसान पहुंचाया है और मेवा मालिकान को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। जनाब, हम इस टाइम जीरपोरा में हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से 7 इंच बर्फ अभी जमा है। अभी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो जनाब, यहाँ पे कल 1 बजे से बर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तक बर्फ रुक नहीं रही है। मेहरबानी करके हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं वो इस इलाके की तरफ आए, दौरा लगाए और यहाँ के लोगों को देखे वो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेब के बागात जो है उनमें बहुत नुकसान हुआ है। आधे लोगों को यहाँ पे सेब उतारने थे, उन बेचारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ बर्फ रुक ही नहीं रही है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर रहे हैं और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं।
ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسمی صورتحال جوں کی توں رہنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں موسمی صورتحال 24 اکتوبر کی دوپہر تک جوں کی توں رہنے کی توقع ہے، تاہم اس کے بعد موسم میں بہتری واقع ہو سکتی ہے اور 2 نومبر تک موسم خشک رہ سکتا ہے۔ وہیں پلوامہ کے ترال علاقے میں مٹی کے بھاری بھرکم تودے کی زد میں آ کر ایک خانہ بدوش کنبے کے 3 افراد فوت جبکہ چوتھا زخمی ہو گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ترال کے نورپور علاقے میں ہفتے کو موسلادھار بارشوں سے ایک بھاری بھرکم مٹی کا تودا کھسک آیا، جس نے ایک خیمے میں رہائش پذیر ایک خانہ بدوش کنبے کو اپنی زد میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ پیش آتے ہی پولیس اور مقامی لوگوں نے بچاؤ آپریشن شروع کر دیا اور تودے کے نیچے پھنسے چاروں افراد خانہ کو باہر نکالا۔ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں ایک دلدوز سڑک حادثے میں ماں بیٹی سمیت 3 افراد کی موت جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے ریاسی آ رہا ایک ٹاٹا موبائل چکلاس ماور کے نزدیک فردوسی موڑ پر سڑک پر پلٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 مسافروں کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زخموں کو علاج و معالجے کے لیے نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جو ہے یہ پورا ویک 23 سے 29 پورے یو ٹی بھر میں، چاہے وہ جموں ہے یا چاہے کشمیر کی الگ الگ جگہیں ہیں، اس پہ یہ آئیکونک ویک منایا جا رہا ہے، جس میں الگ الگ کلچرل پروگرامز ہونے ہیں، یہاں کے لٹریچر، اسپورٹس، اسی پرکار سے باقی جو ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہیریٹیج، اس سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہیں۔ کافی سارے ریناؤنڈ گیسٹ بھی ہیں جو باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ آج ہم اسپرٹ آف کشمیر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ بینر بتا رہا ہے۔ کشمیر کا اسپرٹ یہاں کی روحانیت ہے، یہاں کی عقیدتی زندگی کے مختلف انہار ہیں۔ چاہے دور کوئی بھی رہا ہو پچھلے 2-2.5 ہزار سال میں، چاہے پری بدھسٹ یا پری ہندو دور سے لے کر کے شروع کریں، پھر بدھزم کی ایک روحانی روایت ہے، پھر ہندوازم کی ایک روحانی روایت ہے شیو فلسفے کی، اور اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے اسلامی تصوف کی۔ تو ایک ایسا امتزاج کشمیر کو ملا ہے جس میں یہ سارے فلسفے ایک ندی کی طرف بہتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔